नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है, जब मुनरो नाम का कमांडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों को हरा दिया था, ट्रिपल अलायंस को हरा दिया था, जिसमें शाह आलम सेकंड थे, मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पहला ब्रिटिश गवर्नर बनकर आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पहला ब्रिटिश गवर्नर बनाकर भेजा था अंग्रेजों ने। बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति था। कर्नाटक सेकेंड बैटल याद है? यह कमांडर नहीं होता तो भारत में फ्रांसीसी होते अंग्रेजों की जगह। बहुत फायदा करवाया था ब्रिटेन को। और क्लाइव ने कुछ ऐसा किया था, पता भी नहीं चला कि अंग्रेजों का फायदा हो रहा है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो, यदि बुक में मिल जाता तो क्लास की भाई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेक्चर अलग चीज होती है, बुक अलग चीज होती है। बुक में पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं। जो बातें आपको बताता हूँ कई बुक का निचोड़ होती है। ठीक है, इसलिए आपको क्लास पसंद आ रही हो तो कुछ फायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ठीक है, देखो। और अब आज के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी गवर्नर, जो और हम देखेंगे कि आगे की हिस्ट्री में, इनके समय की हिस्ट्री में लोग, समाज, ठीक है, देश कैसा हुआ करता था। जो गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल में अंतरम बाद में देखेंगे, बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले जो व्यक्ति भेजा गया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। देखो, जब ये भारत आया तो इसके सामने तीन हारे हुए लोग, बंगाल, अवध और दिल्ली के। अच्छा, क्या रॉबर्ट क्लाइव इन सबको क्या करेगा? मार के कंट्रोल कर ले? आप बताओ, सबको मार के कंट्रोल कर ले दिल्ली पर? आप बताओ। मुट्ठी भर लोग थे। भारत के लोग बड़े इमोशनल होते हैं। अगर इनको पता चल जाता कि अंग्रेज राजा को मार के कब्जा करना चाहते हैं तो भारतीय कहते, अगर मार्केट में एक भी अंग्रेज दिख जाए, मार के पैक करके और मसाला लगा के सीधे ब्रिटेन भेज दो, एक अंग्रेज नहीं बचता। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि जनता का गुस्सा भाई होना ठीक नहीं है। और अंग्रेज के पास बड़ा दिमाग था। अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले आते ही दिल्ली और अवध के नवाब को अपने पास बुलाया और इनसे 1765 एडी में इलाहाबाद की ट्रीटी किया, संधि कर ली। दिल्ली और अवध के नवाब से इन्होंने एक प्रकार की दोस्ती कर ली। इन्होंने, देखो, नवाब से कहा, देखो, हम आपको जीवित छोड़ रहे हैं, आप एक काम करो, आप जाओ दिल्ली और अवध में शासन करो जैसा हम बोल रहे हैं। नहीं करोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जान बख्श दिया, बहुत बड़ी बात थी। कहा ठीक है सर, हम हमें जाने दो। इतने खतरनाक लोग थे अंग्रेज कि बाद में शाह आलम सेकंड की दोनों आंखें तक निकलवा लेते। अंधे थे, बाद में मार भी डाला। दिल्ली और अवध के नवाबों को भेज दिया कि जाओ भाई शासन करो। और क्लाइव इस बात को जानता था कि ना दिल्ली रिच है और ना अवध ही रिच है, और अगर रिच है तो बंगाल। और ये बैठ गया बंगाल में और ये बन गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर बनते ही क्या हुआ, ने बंगाल में शुरुआत किया ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन की। अच्छा, द्वैत शासन किसे कहते हैं? मतलब दो लोगों का शासन। कल तक बंगाल में शासन करते थे नवाब, अभी भी शासन नवाब करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आप नवाब हो, शासन देखते रहो, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में पावर का इस्तेमाल करेगी। और ये क्या करेगी? लोगों का टैक्स वसूल करेगी। मतलब इनकम अंग्रेजों की और शासन नवाब का। मतलब घटना दुर्घटना हुई तो जनता किस पे ब्लेम देगी? नवाब को। जनता की निगाह में तो नवाब बना हुआ है ना वो। आंतरिक तौर से पर्दे के पीछे तो सारा प्रॉफिट कौन वसूल करेंगे? अंग्रेज। फायदा क्या होगा? आज तक अंग्रेज हजारों साल पहले में आकर सोना देते थे, बदले में मसाला लेते थे। भाई फायदा दुनिया में भारत का ज्यादा होता था, इसलिए तो भारत डेवलप था। आज के बाद अंग्रेज भारत से वसूलेंगे टैक्स और उसी टैक्स से खरीदेंगे मसाला, और मसाला ले जाकर यूरोप में बेचेंगे। बताओ, भारत को मिला कुछ? अभी सोना मिला नहीं। ठीक है, और एक एक दिन करके भारत इसके बाद से गरीब होता जाएगा। इतनी सी बात समझने में हमको 100 साल लग गए। 1765 की बात है ये,
जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसके 100 साल बाद 1865 1865 में क्या हुआ था, 1865 या 1866 में पहली बार दादा भाई नौरोजी थे ने बताया था कि भारत में अंग्रेज नादिर शाह, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, अहमद शाह अब्दाली से बड़े लुटेरे हैं। बाकियों ने तो लूटा चले गए, ये रहे लगातार लूटते रहे, तब तक तो भारत में अकाल पड़ गए। अब देखो कि आज के बाद अंग्रेजों को भाई क्या हुआ, फायदा होने लगा, सब कुछ उल्टा हो गया। कल तक जो फायदा ब्रिटेन से भारत को आता था, अब भारत से ब्रिटेन जाएगा। यही इनका टारगेट था अंग्रेजों का। इसीलिए क्लाइव नाम के इस व्यक्ति को अंग्रेज बड़ा महान समझते थे। यह बेहतरीन कमांडर था। यह इतना बेहतरीन कमांडर था कि इसका जन्म भी स्वर्ग में हुआ था, ट्रांसफर लेके ब्रिटेन आया था। एक बार भाई देखो कि यूपीएससी ने पूछ लिया था, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि स्वर्ग में उतरा सेना नायक किसे कहा गया, तो आंसर क्या था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो आगे, और यही व्यक्ति था जब वापस गया वहां के लोग इसे बड़ी इज्जत देते थे, लॉर्ड कहते थे। इसी को लॉर्ड का टाइटल मिला था, लॉर्ड क्लाइव कहलाता था। अच्छा, बाद में इसी का टाइटल आगे और लोगों ने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। कोई लॉर्ड नहीं था, बस टाइटल लगा कर आते थे। इसे तो मतलब ब्रिटेन के लोगों ने लॉर्ड कहा था। मतलब यहां से तो एक चीज जानने को मिल गई कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इसने क्या किया कि दिमाग लगाया आके, दिमाग लगा के इसने क्या किया, बंगाल पे जो प्रॉफिट था उसको क्या किया, कमाने की कोशिश की। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोग थोड़ा क्या हुआ समझ गए होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, द्वैत शासन लाया इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है, हम देखो ज्यादा अपनी सोसाइटी पे डिस्कशन करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम आर्ट एंड कल्चर की भी सीरीज देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते पक्का है। तो देखो यहाँ तक एक बात तो आप लोगों ने समझ गए होंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो ठीक है, हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखो कुछ पार्ट में हम लोग जो ये गवर्नर है और फिर आगे जो गवर्नर जनरल बनेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि समाज के बारे में। ठीक है, तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो इस चैनल पे, तो सबसे पहला एक काम, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।